दुनिया में लोग राजनैतिक ताकत दिखाते हैं, राजनैतिक पहुंच का गर्व करते हैं, धार्मिक ताकत दिखाते हैं, धन की ताकत दिखाते हैं, पद पोस्ट की ताकत दिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताकत है योग की ताकत। योग अर्थात जोड़, योग अर्थात संबंध, योग अर्थात संगठन, एकता। योग मतलब ग्रुप। अब कैसा संगठन? ऐसा नहीं कि भाई बाहर से एक संस्था बन गई तो उसमें कोई मुखिया बन गया, कोई अध्यक्ष बन गया, कोई उपाध्यक्ष बन गया, कोई सचिव बन गया। वास्तव में संगठन मतलब आपस में एक दो पर समर्पण, एक दो से आपस में दिली मोहब्बत। हाँ, दिली मोहब्बत अर्थात देह से मोहब्बत नहीं, आत्मीय प्यार, उसे कहेंगे योग बल। बहुत बारीक बात समझाई है प्यारे बाबा ने आकर। और ये योग बल कौन सिखाते हैं? परमात्मा ही सिखाते हैं। क्योंकि परमात्मा धन दौलत वाले की बात सुने, किसी जाति धर्म विशेष वालों की बात सुने, किसी संस्था वालों की बात सुने, ऐसे नहीं है परमात्मा। परमात्मा तो सबके लिए है। हाँ, सबके मालिक हैं वो, तो सबको प्रेम करते हैं वो। तो ऐसे परमात्मा जिन्हें हम बाबा कहते हैं प्यार से, जिनसे हमारा मानसिक बौद्धिक बहुत गहरा संबंध है, जिनसे हमारा योग है अर्थात जोड़ है, जिनसे हमारा दिल का रिश्ता है, उन्हें हम बाबा कहते हैं। आप लोग भगवान, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, न जाने कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं और हम उन्हें सिर्फ कहते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। हाँ, आपस में प्रेम रहेगा तो फिर लोभ नहीं रहेगा, आपस में प्रेम होगा तो क्रोध नहीं आएगा, आपस में प्रेम होगा तो कामी दृष्टि नहीं होगी, वासना नहीं होगी, दैहिक शोषण करने की भावना नहीं होगी। अभी तो पति जो है अपने पत्नी का दैहिक शोषण कर रहा है, पत्नी जो है पति के देह में उलझी हुई है, सब एक दूसरे के दैहिक शोषण करने में लगे हैं। हाँ, देह दौलत के हवस के शिकार है, तो विकर्म हो रहे हैं। और जैसे ही आत्मीय प्रेम होगा तो सारे विकर्म खत्म हो जाएंगे, एक भी विकर्म नहीं करेगा कोई। विकर्म अर्थात विकारों के वशीभूत किया गया कर्म। हाँ, फिर बाद में उसे विक्रम संवत कह देते हैं। हाँ, जब विक्रम संवत कहते हैं माने जब क्रम बिगड़ जाता है, जब जीने का क्रम विकारों पर आधारित हो जाता है। लोग ये समझने लगते हैं कि बिना विकार के ये क्रम चलेगा नहीं, इसलिए विक्रम संवत कह देते हैं। बहुत बारीक बात समझने की है। बाबा ने एक एक बात बहुत गहन गंभीर समझाई है और हम बस हंसी हंसी उड़ा देते हैं कोई भी बात को। यदि नाच गाने में लग गए, गीत संगीत में मन लगा लिए,
ये ऐसा है वो वैसा करने लग गए, तो रियल बात थोड़ी समझ में आती है। कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है। जो अच्छा पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं उनके अंदर अगर किसी पुरुषार्थी को यह ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, परंतु प्यारे बाबा समझाते हैं कि बच्चे, मौत का समय निश्चित थोड़े ही है, कल कल करते मर जाएंगे, तो कमाई क्या होगी। इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और सबका कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो कि हाँ विनाश तो बहुत दिन पहले से बोल रहे हैं, अभी तक तो विनाश हुआ नहीं है। नहीं, राग रंग में मत पड़ो। हाँ, है ना भाई। गीत गाते हो ओम नमः शिवाय, परमात्मा की याद में आप गीत गाते हो, समझते हो ओम शांति। भाई यह तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बगैर कोई कर्म कर नहीं सकते। दुनिया में ये बात किसी को नहीं मालूम है कि भाई परमात्मा बिना साकार में अवतरित हुए कोई पार्ट बजा नहीं सकते। रूहानी बाप अर्थात परमात्मा वो आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे कौन? जो आत्मीय स्थिति में है, जो आत्म स्वरूप में है। आत्मा का स्वरूप क्या है भाई? आत्मा का स्वरूप शांति है। परम धाम में रहने वाली जो है शांत स्वरूप आत्मा होती है। मतलब आपका सबका स्वरूप कौन सा है? शांति का है। काहे उलझ रहे हो? अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण प्यारे बाबा को नहीं पहचान पाते। तो बाबा कहते हैं देखो, योग बल से ही सतो प्रधान बनना है। हाँ, माने सत्य का योग हो, सत्य से संबंध हो। सत्य से संबंध मतलब आत्मा से संबंध। अब उसमें जाति धर्म और गरीबी अमीरी ये सब कहाँ से आ गई? संबंध मतलब आत्मा से संबंध, उसे सतो प्रधान कहेंगे। सत आत्मा है और विनाशी ये शरीर है। तो सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है। बाबा पढ़ाते पढ़ाते पूरी अथॉरिटी के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि वर्षों से पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि भाई बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प कल्प प्यारे परमात्मा बाप आकर राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये नई बात नहीं है, पहले भी यही बात हुई है, अभी भी यही बात हो रही है। तो इसलिए कहीं मूंझने वाली बात ही नहीं है। ये मुरली चल रही है किसकी? प्यारे पिता परमात्मा की। हाँ, तो ब्रह्मा द्वारा बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अर्थात मनुष्य को पढ़ा कर सच्चा ज्ञान सुनाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। मतलब जिस मन में विषय विकार भर गया है ना, उस मन में देवत्व गुण बनाते हैं। हाँ, है कि नहीं भाई? मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदल 84 जन्मों बाद सब के सब पतित बन पड़े हैं। हाँ भाई, भारत जब जो है पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। यह 5000 वर्ष की बात है। ये बात आकर केवल परमात्मा ही बता सकते हैं ना। 5000 वर्ष की एक्यूरेट बात कौन बता पाएंगे भाई? कोई भी व्यक्ति नहीं बता पाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस संसार में भाई ज़्यादा से ज़्यादा करके 150 साल जिएगा। हाँ, तो 5000 साल की बात कहाँ से बता पाएगा? सोचने की बात है। 5000 साल की बात तो वो बताएंगे जो जीवन मरण के चक्र से बाहर हैं। बाकी अंदाज लगा के 20,000 साल 50,000 साल कुछ भी बोल दो। भाई निराकार परमात्मा गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, तो वो ज्ञान के सागर हैं। तो तिथि तारीख सहित बाबा जो है सारा हिसाब किताब समझाते हैं
कि भाई कब सतयुग था, कब त्रेता, कब द्वापर, कब कलयुग, कब तुमने कैसा किया। तो भगवान से ऊंचा तो कोई है नहीं ना भाई। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उनके आदि मध्य अंत का राज भी तो प्यारे पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। हाँ, जिन्हें हम बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं, रिश्ते बनाते हैं ना भाई। क्यों? क्योंकि तुम इस संसार में आकर रिश्तों के साथ ही रहते हो ना। तो बाबा भी आकर हमसे रिश्ते बनाते हैं, परमात्मा। हाँ, तुमसे शुरू हुई ये कहानी, तुम में समाई सब जिंदगानी। तुम हो मेरे दिल में, तुम हो, है ना भाई। हाँ, जब भी जमी पर आते तुम हो, सारे रिश्ते निभाते तुम हो। तो वो परमात्मा रिश्ते कैसे निभाते हैं? एक साकार तन का आधार लेंगे, उस तन के माध्यम से ही तो रिश्ता निभाएंगे भाई, है ना। इसलिए कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, है ना भाई। तुमेव सर्वम मम देव देव, ऐसे कहते हैं ना भाई। हाँ, ये बात बड़ी समझने की है भाई। माता पिता बंधु सखा सबका सब रिश्ता एक परमात्मा निभाते हैं। तो कैसे निभाएंगे? एक साकार तन में आएंगे ना। तो सारा राज प्यारे पिता परमात्मा ही बैठ समझाते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वो तो अब प्राय लोप हो गया है। किसी के अंदर में प्रेम नहीं रह गया, शांति नहीं रह गई, आनंद नहीं रह गया, कोई सुखी नहीं है ना भाई। सब जैसे कि लोप हो गया, माने मर्ज हो गया। अंदर है शांति, हाँ, लेकिन पता ही नहीं है कि आत्मा ही शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है ना भाई। हाँ, तो चित्र है जरूर, देवी देवताओं के सिर्फ चित्र है। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कौन जानता है भाई ऐसा? लक्ष्मी नारायण के राज्य के बारे में तो कहीं नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, सब बाद में जो आए राजा उन्हीं की कहानी है, और जो आदि में लक्ष्मी नारायण आए उनकी तो बात ही नहीं है, शास्त्रों में सब भूल कर दी है। हाँ, जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं भाई। कृष्ण तो भगवान के समान बनते हैं ना। तो जब भगवान धरती पर आएंगे, माने सत्य है, ईश्वर सत्य है, तो ईश्वर सत्य है तो सतयुग आएगा ना भाई। सत्य ईश्वर धरती पर आएंगे, मान लो कृष्ण के रूप में आएंगे, तो फिर द्वापर के बाद कलयुग क्यों आएगा? सोचने की बात है। तो परमात्मा ही आकर भूले हुए को एक्यूरेट रास्ता बताते हैं, बाकी सब भूले हुए हैं। हाँ, उनको कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का गाइड। हाँ, लिबरेटर, गाइड। सबसे सच्चा गाइड तो केवल परमात्मा है जो अशरीरी है। बाकी जितने भी गाइड हैं वो कितने समय आपके साथ रहेंगे? सोचो, उनको भी अपना परिवार, उनको अपना घर, उनको अपना शरीर। परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं है ना भाई, पर काया प्रवेश किया है, तो सबसे सही गाइड तो हो ही रहेंगे ना भाई। तो सर्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले तो एक परमात्मा शिव ही है। अब उनका नाम शिव ही है भाई। हाँ, बड़ी समझने की बात है। एक नाम, एक धाम, एक ही काम उनका। वो ढेर सारे काम नहीं करवाते हैं, एक ही काम, पतितों को पावन बनाना। एक ही नाम शिव, एक ही धाम परम धाम। हाँ, एक धाम है उनका। 4 धाम, 8 धाम, 10 धाम, 12 धाम नहीं है। है बारीक बात समझने की। भारत जब जीवन मुक्त है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में है। इसलिए उनको कहा जाता है मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। दाता कहते हैं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम,
भिखारी सारी दुनिया। तो कौन से राम जिसकी भिखारी है सारी दुनिया? हाँ, दाता एक राम। वो दाता एक राम अलग है। और दूसरी बात लाइन में क्या बोली? राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो वो निराकार राम अपने जैसे राम बनाते हैं, देवता बनाते हैं। तो उन देवता की सब पूजा करते हैं। तो पुजारी अलग हो गए और भिखारी अलग हो गए, दो हो गए ना भाई। पुजारी को भिखारी थोड़ी कहेंगे भाई, पुजारी की तो भी पूजा करते हैं लोग। आप मंदिर में जाते हैं तो पंडित, एक पुजारी जो बैठा रहता है, उसके भी तो चरण छूते हैं। क्यों? क्योंकि वो निरंतर भगवान को पाने की जो है लगन में रहते हैं, ऐसा हम समझते हैं, है ना भाई। तो ये भूल कर दी है। अभी बहुत अच्छे से समझना है। रचयिता एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, और कहीं सृष्टि नहीं है। अब चंद्रमा में सृष्टि ढूंढ रहे, मंगल ग्रह में सृष्टि ढूंढ रहे, ऐसी कोई सृष्टि नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी एक ही है जो रिपीट होती है। हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। इसे अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अब जो कलयुग में आया होगा, सतयुग में आया ही नहीं होगा, तो इस बात को नहीं समझेगा, वो डिबेट करेगा। तो उससे डिबेट मत करो। बहुत अच्छे से समझना। इतने पावरफुल बनो, इतने ज्ञानी तू आत्मा बनो कि आत्मा को पहचान लो कि भाई ये कलयुग की आत्मा है कि द्वापर युग। उसके संस्कार, उसके बोल, उसके व्यवहार, उसकी दृष्टि से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप खूब मुरली सुनेंगे, खूब मंथन करेंगे, तब समझ में आएगा भाई, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। तो कलयुग है पतित और सतयुग है पावन। तो पतित व्यक्ति, गिरा हुआ व्यक्ति जल्दी थोड़ी समझेगा भाई। हाँ, जिसके अंदर लोभ भरा पड़ा है वो मिलावट करने से नहीं छोड़ेगा। आप उसे जितना भी बोलोगे ना कि भाई तू पूरा पूरा पैसा ले ले लेकिन मिलावट मत कर, तो वो 50 की चीज़ को अगर आप 100 रुपये भी देंगे ना तो भी वो कुछ ना कुछ मिलावट कर देगा। लोभ है, क्योंकि वो लोभ वृत्ति नहीं छूटती है, क्योंकि उसे सतयुग का पता ही नहीं है। वो एक ही जीवन को सब कुछ समझ रहा है। ये समझ रहा है कि मिलावट नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा तो चलेगा कैसे। वो ये नहीं समझ रहा है कि भाई सत्य में रहने पर ज़्यादा हम सुखी रहेंगे, क्योंकि वो सतयुग का नहीं है, वो कलयुग नहीं आया है। तो सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा ना भाई, माने कलयुगी संस्कार का विनाश होगा। बहुत बारीक समझना बात को। कलयुग का विनाश होगा मतलब परिपाटी, जो झूठ बोलने की, मिलावट करने की जो परिपाटी चल रही है, उसका विनाश होगा ना भाई। हाँ, विनाश के पहले स्थापना होगी। अब वो परिपाटी चेंज करेंगे ना, खान पान, रहन सहन, बोली बाणी, हाँ, आत्मीय स्थिति। सिंपल सी तो बात है। तो सतयुग में स्थापना नहीं होगी, स्थापना तो अभी होगी ना। तो ये सारे काम भगवान जब आएंगे तब तो भाई पति दुनिया को पावन बनाएंगे। हाँ, तो भगवान आएंगे तब जब पति दुनिया को पावन बनाना है, वो भी एक समय है। अब बाप सहज युक्ति बताते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। तो आपके जो घर में संबंध हैं, बेटा बेटी, माँ बाप, चाचा चाची, उन सब का संबंध कैसा चेंज कर दो? आत्मी संबंध में बदल दो। पति पत्नी, उन सब का संबंध आत्मी संबंध। हाँ, है कि नहीं भाई? ऐसे नहीं है कि घर छोड़ के भाग जाना है। जो देह का अभिमान है उसे छोड़ना है। हाँ, और बाबा को याद करना है। बस इतनी सी तो बात है। बाबा को बहुत अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि वो बाप ही है भक्तों को फल देने वाला। भक्तों को ज्ञान देते हैं, काहे के लिए देते हैं? पावन बनने के लिए। ऐसा थोड़ी ज्ञान जो है आप ज्ञान पा लिए तो उससे तुम वो ज्ञान के माध्यम से ही करोड़पति अरबपति बनने के फिराक में घूमने लग गए, वो ज्ञान से पद पाने के फिराक में घूमने लग गए। नहीं,
आपको पद पाने की फिराक, धन कमाने की फिराक नहीं होनी चाहिए। आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा ही, होगा ही भाई। आप जो है बादाम का बीज बोओगे तो बादाम खाने मिलेगा। तो कर्म अच्छे करना, और कर्म अच्छे केवल बाबा सिखाते हैं। जब तक कोई भी आत्मा स्वयं को आत्मा नहीं समझेगी तब तक वो श्रेष्ठ कर्म कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो झूठे भान में है ना। वो एक जन्म, एक परिवार, एक दुनिया के भान में है। उसे पता ही नहीं है कि 84 जन्म वो आत्मा लेती है खुद। तो सबको पावन बनाने वाला है योग। योग मतलब बहुत गहरा संबंध। आप मुरलियाँ खूब सुनिए लगातार, तो आपको धीरे धीरे सारा क्लियर हो जाएगा। तो ज्ञान सागर आकर क्या करते हैं? मुख से आकर ज्ञान सुनाते हैं ना भाई। ऐसे थोड़ी कि ऊपर से किसी को प्रेरित कर देंगे, समझाएंगे ना भाई। मुख से आकर समझा रहे तो नहीं समझ रहे, फिर ऐसे अंदर ही अंदर कैसे समझ जाएगा कोई भी व्यक्ति। तो आकर स्पष्ट पतितों को पावन बनाते हैं। क्यों भाई? इस समय सब आत्माएं पतित बनी हुई है, इसलिए तो बाप को बुलाते हैं कि हे प्रभु आओ हमें पावन बनाओ। कहते हैं ना भाई, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो भाई किसके पाप हरो? पाप हरो देवा कह रहे हैं? किसके पाप हरो? जो देवी देवता थे वही काले हो गए, इसलिए मूर्ति भी काली बना रहे ना भाई। है वही पतित हो गए ना, देवी देवता ही है। पाप हरो देवा मतलब देवताओं के पाप हरो। किसको बोल रहे हैं? परमात्मा को। देवताओं को थोड़ी, समझने की बात है। लोग क्या समझते हैं? देवी देवताओं को, देवी देवता सबके पाप हरते हैं। नहीं, देवी देवता कहाँ से पाप हरेंगे? वो भी तो मनुष्य के जैसे शरीर है भाई उनका। परमात्मा शिव का अपना कोई शरीर नहीं है बड़ी गहरी बात समझने की। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो सबसे पहले विषय विकार में कौन गए? देवा, है ना भाई। देवी देवता गए। अब जो आरती है उसके अर्थ को स्पष्ट नहीं समझने के कारण मनुष्य जो है जमाने भर के देवी देवता, साधु संत, ऋषि मुनि और मैंने उनको ही आधार बना लिए। परमात्मा को आधार तो किसी ने बनाया नहीं। हाँ, मन जो है पूरा निराधार हो गया, जबकि निराधार मन को है आधार शिव का। ये बहुत बारीक समझने की बात है, तो युक्ति से समझाना है। है कि नहीं भाई? हाँ, तो बाप बगैर कोई पावन बना न सके। अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हो? दो बातें हो गई ना। एक तो पतित पावन गंगा है, फिर उसके बाद आप गाते हो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसके बारे में पहले की मुरलियों में भी समझाया है। अब सोचो, जब गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम क्यों बोल रहे हो? अब इस दो बातों में कौन सी बात सही है? नहीं भाई, ना तो सीताराम जो है किसी पतित को पावन बनाते, ना तो गंगा बनाती है। पतित को पावन बनाने वाले निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है, जो आकर साकार तन में थोड़े समय के लिए साकार तन का आधार लेकर समझाते हैं। अब उस समय को तुम सदुपयोग करोगे तो पाओगे भाई। नहीं तो कहते हैं ना भाई कि भगवान जब धरती पर भाग्य बांटने आए थे तब क्या सो रहे थे? वास्तव में सब सो रहे हैं। अब देखो, रोज मुरली सवेरे अमृत बेले सवेरे से रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, आप सवेरे सुनते हो क्या? 3 बजे 3:30 बजे उठकर जो मुरली सुनता है, समझता है, पढ़ता है, उसकी बुद्धि में गहरे से जाएगा। हाँ, सबका एक समय होता है ना। हाँ भाई, आप जो है बहुत खूब ठंड है तो आप एसी चलाओगे क्या? नहीं चलाओगे। एसी का अपना समय है। जब गर्मी आएगी तब एयर कंडीशन काम आएगा। हाँ, अब खूब गर्मी रहेगी तो आप रजाई ओढ़ोगे क्या? नहीं, सबका समय है। उसी प्रकार पढ़ने का भी समय है। हर एक चीज़ का समय होता है।
और ऐसा नहीं कि समय कराएगा, समय थोड़ी कराता है, समय अपने हिसाब से चल रहा है, आपको समय के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से समय को बनाना है। तो बुद्धि कहती है परम पिता परमात्मा ज़रूर फिर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएंगे। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए मतलब जो दुनिया भर की उल्टी सुल्टी परिपाटी चला के बैठे हैं वो सबका ख़त्म करेंगे, उसको दुनिया भर की परिपाटी को। है कि नहीं भाई? कल्प वृक्ष की आयु भी होती है, जो चीज़ जड़जड़ी भूत हो जाती है उनको ही तमो प्रधान कहते हैं। हाँ भाई, खराब हो गया ये, अब ये बेकार हो गया। न्यू वर्ल्ड थोड़ी कहेंगे भाई, न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे, यह है आयरन एजेड वर्ल्ड। यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को भी समझाने के लिए। ऐसे थोड़ी आप समझ गए और चुप बैठ गए। बाबा स्पष्ट कह रहा है, भाई आप बुद्धि में बैठाए हो तो उसे और अच्छे से रिफाइन करके सबको समझाओ। हाँ, है कि नहीं भाई? गहरी गहरी बात है समझने की। घर घर संदेश देना है। अब आपको भाई आप नहीं जा सकते हो तो कम से कम ये मुरली तो भेज सकते हो। आप मुरली भेज के फ़ोन कर दो कि भाई बाबा की वाणी को आप अच्छे से समझ सकते हो। ऐसे थोड़ी कहना है कि परमात्मा आया है, ऐसे नहीं कहना है, युक्ति से समझाना है। आप तो पर्चे छपवा लेते हो, भगवान आए हैं भगवान आए। अरे भगवान आए हैं कहने से थोड़ी होगा भाई। आपकी बोली वाणी, आपकी सत्यता, आपका जीवन देखकर लोग सीखेंगे। बोलो, दो बाप हैं, एक लौकिक और दूसरे पारलौकिक। बाप है ना, भगवान प्रभु अल्लाह नहीं, बाप परमात्मा है, वो परम पिता है। है कि नहीं भाई? सुखधाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करता, उसके लिए गायन है भाई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो सतयुग में कोई भगवान को याद नहीं करता। हाँ, इसलिए भूलते चले जाते हैं भाई। ये थोड़ी मालूम रहेगा कि संगम युग में परमात्मा ने आकर हमको ऐसा पढ़ाया था तो हम इतनी बढ़िया दुनिया बना पाए हैं, किसी को नहीं मालूम। तो सतयुग लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख शांति पवित्रता सब कुछ थी। वर्षा बाप से मिल गया फिर क्यों पुकारेंगे भाई? सीधी सी बात है, भूल जाते हैं। वहाँ तो सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए थोड़ी दुनिया रची है, सोचो। तो आप क्या कह देते हो? दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है। अरे ये तो बना बनाया खेल है। जिनका पार्ट पिछाड़ी में है 2-4 जन्म लेते हैं, बाकी समय शांति धाम में रहेंगे। किनका? आत्माओं का। तो 2-4 जन्म यहाँ बहुत सुखी दिखाई देंगे। अब आप बोलोगे अरे यार वो तो सब गलत काम कर रहा है फिर भी वो सुखी। अरे भाई, उसने 2-4 जन्म लिए हैं। ये सृष्टि के चक्र का ज्ञान नहीं होने के कारण जमाने भर के प्रश्न करते हैं लोग। बाकी खेल से कोई निकल जाए यह हो नहीं सकता। ये 84 जन्मों की हिस्ट्री है, इसमें जन्म लेना ही पड़ेगा। इस खेल से कोई नहीं निकल सकता। 1-2 जन्म लिया, बाकी समय जैसे मोक्ष है, इसलिए वो लोग मोक्ष कह देते हैं। हाँ, ये लंबी कहानी किसी को मालूम ही नहीं है। आत्मा पार्टधारी है, कोई का ऊंचा पार्ट है, कोई का कम। गाया हुआ है, ईश्वर का अंत कोई पा ना सके। भाई ईश्वर का अंत पाने की जरूरत ही नहीं है, ईश्वर का तो अंत होता ही नहीं है। हाँ, अंत तो देह का होता है ना, देहांत हो गया कहते हैं। हाँ, अब आप कहोगे ईश्वर का अंत नहीं पा सकते, तो ईश्वर का अंत तो होता ही नहीं है, तो पाएंगे कहाँ से? ईश्वर ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। तो बाबा साधारण तन में आकर प्रवेश करते हैं तो कोई पहचान नहीं पाता है भाई। हाँ, और जिस तन में प्रवेश करते हैं वो आत्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। फिर उस आत्मा के भी 84 जन्मों की कहानी प्यारे निराकार परमात्मा बाबा सुनाते हैं। बहुत बारीक बात समझना। यह किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। हाँ, कि कोई भी पार्ट
चेंज नहीं हो सकता, यह बना बनाया खेल है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझें, जब देह का भान तोड़ें। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्टी में पड़े। हाँ, मतलब कुछ भी ख्याल ना आए, ऐसे पूरे 7 रोज आप बैठो। हाँ, भागवत आदि भी 7 रोज रखते हैं। कोई 7 दिन में अच्छी रीति समझ लेते, कोई तो कह देते कि हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा। ऊंच पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा। अच्छा, फिर भी कल्याण तो हुआ ना भाई। हाँ, प्रजा तो ऐसे ही बनती है ना। बाकी राज्य भाग्य लेने में मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अब करो व न करो, खुशी आपकी भाई। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। ये मानो न मानो खुशी आपकी, ये मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। है ना भाई। तो बहुत बारीक बात समझने की है। बाबा का ज्ञान सुनकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो अब भाई आप करो ना करो, परंतु प्यारे पिता परमात्मा बाप का तो डायरेक्शन है ना भाई। वो प्यार का सागर है ना भाई। तो प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। एक्यूरेट याद करोगे तब ना। आप किसी को भी माँ के रूप में याद कर लोगे तो तुम्हारी मम्मी थोड़ी कहलाएगी वो। एक्यूरेट समझ के माँ को याद करना है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो अब वो मिल गए हैं ना। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी तुम्हारी। बादशाही ऐसे थोड़े ही मिले जाएगी भाई, ऐसे थोड़े से पुरुषार्थ में। या आप जल्दी से बोलो हाँ समझ गए समझ गए। याद में ही थोड़ी मेहनत है। बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने जो उनके मंदिर बन रहे हैं, पूजा हो रही है। वो लक्ष्मी नारायण कौन भाई? तुम आत्माओं में से ही जो मुरली सुन रहे हैं उन्हीं में से ही कोई आत्मा तो होगी ना भाई लक्ष्मी नारायण बनने वाली, तब ना मुरली सुन रहे हैं। और मुरली सुनाने की इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखो एक एक शब्द का अर्थ सहित बाबा बिल्कुल डायरेक्शन देते जा रहे हैं और अर्थ सहित समझाते जा रहे हैं बाबा। हम तो निमित्त मात्र है भाई। हमने अच्छे से जान लिया है कि भाई यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। एक मार्ग पर चलने से ही मंजिल मिलती है। आप आज एक मार्ग पकड़े, कल दूसरा पकड़े, परसों तीसरा पकड़े तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, तो बताओ अब लक्ष्मी नारायण कैसे पवित्र बने, जबकि कलयुग के अंत में एक भी पवित्र नहीं है। तो ज़रूर भगवान धरती पर आकर सिखाए पढ़ाए होंगे और जिन्होंने मेहनत की होगी वो पवित्र बनेंगे, वही राजा महाराजा बनेंगे। तो इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान उवाच, भाई भूलें तो सबसे होती रहती हैं, मैं आकर क्या करता हूँ, सबको अभूल बनाता हूँ। भारत के जो भी शास्त्र हैं यह सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कुछ कहा था वह किसको भी पता नहीं है, इसलिए कह देते हैं उसकी गत मत न्यारी। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाबा से जिसने भी सुना, भाई बाबा का सुन के हम बोलते हैं ना भाई, कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने, ऐसा गीत गाए ना भाई। तो तुम ही चक्र लगाए फिर यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं। काहे की सैपलिंग लगा रहे हैं भाई? मनुष्य से देवता बनाने की। हाँ, है कि नहीं भाई? जैसे वो सैपलिंग लगाते हैं भाई बीज से झाड़ बनाने की, तो बीज की वो लगाते हैं ना भाई, गुलाब की कली काट के फिर लगाते हैं ना सैपलिंग। वे लोग तो उन झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। तुम दिखाते भी हो कि उन्हों का क्या प्लान है और
तुम्हारा क्या प्लान है? वह फैमिली प्लानिंग करते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापित हो जाएगी, एक धर्म की छोटी फैमिली। हाँ भाई, कैसे बाबा कराते हैं? पवित्रता सिखाते हैं तो फैमिली बढ़ना बंद हो जाती है। हाँ, गुणवान बनकर फिर योग बल से ऐसे संगठन बन जाता है, आत्माओं का संगठन। हाँ, तो जो आत्मा विषय विकारों को छोड़ेगी वही देवी देवता धर्म में, छोटी फैमिली में, सुखी फैमिली में आएगी वो आत्मा। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं भाई। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिलियां थी ही नहीं, एक ही फैमिली। तो सारा जग परिवार है अपना, ऐसा फिर गीत गाए। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज है, गुजराती फैमिली, सिख फैमिली। हाँ, वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए ना भाई, पूरा भारत है तो। अभी हिंदू 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 करते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं है। बहुत फैमिली होंगी तो ज़रूर खिटपिट होगी, फिर सिविल वार हो जाती है, फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की आपस में फैमिली है तो उन्होंने भी दो भाई आपस में नहीं मिलते, फ्रैक्शन हो जाती है, पानी भी बांटा जाता है। भाई सिख धर्म वाले समझते हैं हम अपने धर्म की फैमिली को जास्ती सुख देवे, भाई रग जाती है ना, माथा मारते रहते हैं। तो भाई आप जब समझ जाओगे कि भाई मैं देवी देवता धर्म की आत्मा हूँ तो ढूंढोगे ना, फिर थोड़ी सोओगे, फिर थोड़ी खाली बैठोगे भाई। बुद्धि में होना लगा रहेगा कि मैं किसको समझा के कैसे समझ जाऊँ। हाँ, है कि नहीं भाई? तो रग जाती है, माथा मारते रहते हैं। सिख धर्म में भी ऐसे करते हैं ना, जब अंत का समय आता है तब आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है भाई, ढेर बॉम्ब्स बनाए हैं तो ऐसे ही खाली थोड़ी जाएंगे भाई। इस दुनिया में जिस चीज़ का भी निर्माण हुआ है उसका उपयोग हुआ है। तो सुना तो है भाई, एक छोटा सा परमाणु बम, अणु से भी छोटा एक बम एक देश को ख़त्म कर देगा। तो निर्माण किया गया है काहे के लिए? ये आसुरी दुनिया का विनाश करने के लिए। बड़ी लड़ाई लगी थी तो 2 बॉम्ब छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। हाँ, समझ की बात है ना भाई, समझना बहुत गहरे से। तुमको समझाना है कि यह वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं अगर लड़ाई बंद नहीं की तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। तुम जानते हो आग तो लगनी ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। रोके हुए हैं प्यारे बाबा परमात्मा। काहे के लिए? हम बच्चों को इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, कि जल्दी से जल्दी हम दिव्य गुणों से संपन्न बन जाएं। एक जगह भी, एक सेकंड के लिए भी आ नहीं करें भाई। हाँ, ये ऐसा वो वैसा मत करते बैठे रहो, अपने को संपन्न बनाओ। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। राजयोग है ही सतयुग के लिए भाई, यहाँ थोड़ी, कलयुग के लिए थोड़ी। जो देवता धर्म प्राय लोप हो गया है वह फिर स्थापन करते हैं प्यारे बाबा। अब कलयुग है, इनके बाद सतयुग चाहिए। अब कलयुग विनाश के लिए यह महाभारी महाभारत लड़ाई तो बिल्कुल पक्की है, इसे कोई नहीं रोक सकता। यह सब अच्छी रीति धारण कर समझाना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो है आसुरी संप्रदाय, इसलिए खबरदारी रखनी है। कोई भी उल्टा सुल्टा कोई बात नहीं बोल देनी है। हाँ, नहीं तो तुम्हारा ज्ञान ही एक चौपट हो जाए। हाँ, बहुत इस जिंदगी की संभाल करनी है। बाबा कहता है खबरदारी रखनी है। क्यों? क्योंकि सब आसुरी संप्रदाय के हैं, जल्दी समझेंगे नहीं। कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पढ़ने होंगे वह पढ़ेंगे जरूर। आप विघ्नों से घबराओ नहीं। हाँ, कि नहीं ऐसा नहीं होता तो हम वैसा कर लेते, वैसा नहीं होता, नहीं नहीं, आप स्वयं को संपन्न बनाओ। क्यों? क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा है। हाँ, ये पटरी है, अब आप उसमें अपनी रेलगाड़ी किस प्रकार से चलाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, हम भाई बांधे हुए हैं ड्रामा के बंधन में। बाबा कहता है याद की यात्रा कभी भूल नहीं जानी चाहिए। गीत है ना भाई, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। इनका अर्थ कोई समझ न सके कि कौन सी रात की बात कर रहे हैं।
कलयुग की रात है। हाँ, सुबह की मंजिल, सतयुगी सुबह की मंजिल दूर नहीं है भाई। रात पूरी हो, दिन आने वाला है। जैसे ये रोज़ रात पूरी होती ही है, ऐसा थोड़ी है कि रात पूरी नहीं होती है। किसी को बहुत कष्ट होता है तो उसे लंबी रात लगती है, उसे लगता है यार कब सुबेरे होगा, है ना। कहीं कोई फंस जाता है तो ऐसे ही सब फंसे हुए हैं, तो ये ज़िंदगी लंबी लग रही है। और जो सुखी शांत आनंद में रहता है उसे ज़िंदगी छोटी लगती है। बहुत बारीक बात समझने की है। तो आधा कल्प पूरा हुआ, अब सुख शुरू होगा। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, है ना भाई। हाँ, ये बहुत बड़ी गहरी बात है। ये गीत कब बना? जब परमात्मा धरती पर आए, क्योंकि सुख के सागर आए तो ये सारे अच्छे अच्छे गीत टच हुए लोगों को। हाँ, तो बाप ने मन मना भाव का अर्थ भी समझाया है। अब मन मना भाव के अर्थ प्रत्येक मुरली में समझाए हैं। आज नई बात आपको बताते हैं। मन मना भव मतलब इस भव माने इस संसार ने, इस संसार में जितने भी मन है, सब तो मन है ना, मन से ही मनुष्य है। मन तो सबके पास है ना, तो सबके मन को आप मना लो बड़े प्रेम से। लड़ो झगड़ो नहीं, निंदाचारी मत करो, कमी कमजोरी मत निकालो, सबके मन को बड़े प्यार से मना लो। हाँ, तब तो भाई आप बहुत सुंदर सतयुगी भव अर्थात भव यानी संसार का निर्माण करेंगे। हाँ, है कि नहीं भाई। मन मना भाव के कई अर्थ हो गए ना। हाँ, मन मना भाव मतलब अपने मन को सही दिशा पर ले जाना, परमात्मा से जोड़ना। हाँ, ऐसे नहीं कृष्ण कृष्ण कह दिए, सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है भाई। कृष्ण तो एक पुरुष है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। एक कृष्ण नाम के शरीर में एक आत्मा जीवन जी रही है। हाँ, शिव नाम का कोई शरीर नहीं है, शिव नाम का कोई शरीर नहीं है भाई। शिव तो निराकार पिंडी बनाते हैं। आप देखो, शिव नाम का कोई शरीर नहीं है, लेकिन कृष्ण नाम का शरीर है, राम नाम का शरीर है। बहुत बारीक बात समझना। हाँ, कृष्ण को कभी सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, इसलिए गीता में वह ताकत नहीं रही है, क्योंकि 84 जन्म लेने वालों की बात बता दी है। श्याम सुंदर कह भी रहे हो आप, श्याम माने काला, सुंदर यानी गोरा, तो वो श्याम कब बनी वो आत्मा? ये सब गहरी समझने की बात है ना भाई। अब हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं सच्ची बात बताकर, तो कल्याणकारी जो बनेगा उनको वर्षा मिलेगा। तो एक्यूरेट समझदारी चाहिए। याद की यात्रा बगैर कल्याण हो ना सके। आपको याद रहेगी एक एक बात की समझ रहेगी, प्यारा बाबा याद रहेगा, तो एक एक बात बुद्धि में ऑटोमेटिक बाबा की तरफ से, हाँ, जिसका जिधर से कनेक्शन रहता है वो अनुभव होता रहता है। जैसे आप नदी के किनारे ठंडे जल के पास बैठे रहोगे तो ठंडक महसूस होती रहेगी, अग्नि के किनारे बैठोगे तो ताप महसूस होती रहेगी, और परमात्मा के समीप रहोगे बुद्धि से, बाबा को याद करते रहोगे तो बाबा का ज्ञान ऑटोमेटिक बुद्धि में आता रहेगा। हम जो बता रहे हैं वो याद की यात्रा का ही परिणाम है। हाँ, इस समय तो सब विपरीत बुद्धि है, प्रीत बुद्धि तो किसी की नहीं है भगवान के साथ। मन मना भाव तो कोई है ही नहीं। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे भाई, तुमको समझाना है कि वो तो बेहद का बाप है, वो सर्वव्यापी कैसे हो जाएगा भाई? है, बेहद के बाप से ही भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिला है। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए। भारतवासी माने कौन? देवी देवता। पूरे भारत में देवी देवताओं के मंदिर है ना भाई, तो मुख्य भारतवासी तो वही है ना, और वही कन्वर्ट होके मनुष्य बन गए हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि ज्ञान तो तुम सुनते ही रहते हो, दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए नए आते रहेंगे, आते हैं। अब ही अगर बड़े बड़े लोग आ जाएं फिर तो देरी न लगे, झट आवाज़ निकल जाए भाई, हंगामा हो जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। आएंगे नहीं वो बड़े बड़े लोग। यह है ही गुप्त ज्ञान, किसको पता भी नहीं पड़ता कि यह क्या कर रहे हैं। हाँ, भक्ति में है दुख और ज्ञान में है सुख।
रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है यह तो तुम ही जानो, और कोई जान न सके। भाई रावण कौन और वो युद्ध कैसी किसी को पता नहीं है। राम कौन, रावण कौन। हाँ, भगवानुवाच, प्यारे पिता परमात्मा क्या बोल रहे हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। भाई तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में हर है, तरेगा तो वो ही। हाँ, जो बाबा को दिल से याद करता है, हृदय में हर है का मतलब उस हर हर महादेव माने देवों के देव माने देवों को माने पतित मार्ग से बचाने वाले। तो पवित्र बनो तो साथ ले जाएंगे, मुक्ति तो सबको मिलनी है भाई, सब रावण राज्य से मुक्त हो जाएंगे। तुम कहते हो कि शिव शक्तियाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। हाँ, यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट्स जब बुद्धि में धारण होगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। अगर मुख्य पॉइंट बुद्धि में धारण नहीं होगी तो याद की यात्रा में नहीं रह सकते। हाँ, कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। अरे भाई, मौत का नियम थोड़े ही है, कल मर जाए तो, इसलिए ऐसे मत समझो अंत में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल आया और गिरा, यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है कि कितना मैं बाबा को, प्यारे पिता परमात्मा को, बाप को याद करता हूँ और कितनी बाप की सर्विस करता हूँ। हाँ, कितने अच्छे ढंग से सर्विस करता हूँ, ये चेक करो। हाँ भाई, आप मुरली सुन लिए, समझ लिए, 10 बार 20 बार सुनकर समझो, तब आपको अंदर में लगेगा यार ये मुरली को सबको भेजा जाए भाई। हाँ, क्योंकि जब तक बाबा की मुरली घर घर नहीं बजेगी तब तक सतयुग नहीं आएगा। बहुत अच्छे से समझना, घर घर में संदेश देना है और संदेश मुरली के द्वारा है, क्योंकि मुरली डायरेक्ट प्यारे पिता परमात्मा की वाणी है। तो रूहानी खुदाई खिदमतगार तो तुम हो ना भाई, तो सबकी खिदमत में ये मुरली पेश करो। हाँ, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। हाँ, रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्ति बताते हैं। आत्मा यदि पावन बन गई तो शरीर बढ़िया हो जाएगा। कृष्ण को याद करने से भी कर्म विनाश नहीं होने वाले हैं। हाँ, वह तो प्रिंस थे ना भाई, उन्होंने प्रारब्ध पाई है, उनकी महिमा की भी दरकार नहीं है कि आप कृष्ण की महिमा करते रहो। नहीं, देवताओं की महिमा करके क्या करेंगे भाई, वो तो पुरुषार्थी हैं सारे देवता। आपने देखा भी होगा कि शिव जी के पास सारे देवता जो है बचा लो करके कह के जाते हैं, दिखाते हैं ना टीवी में। हाँ, बर्थडे तो सब मनाते हैं, यह कॉमन बात है। बाकी उन्होंने क्या किया, सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं भाई वो देवी देवता। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते हैं ना, हर एक का पार्ट अपना अपना है। यह है बेहद की बात जो बाबा बता रहे हैं। मुख्य टालियाँ गिनी जाती है, बाकी पत्ते तो अनेक होते हैं। हाँ, अब पूरे झाड़ के एक एक पत्ते थोड़ी गिनते बैठे रहेंगे। अब कोई कहेगा भाई कितनी मनुष्य आत्मा है, तो क्या करना उस माने 800 करोड़ है कि 900 करोड़ है कि 1000 करोड़ है, आपको गिन के क्या करोगे हैं? पत्ते गिनने से क्या फ़ायदा है भाई, सर के बाल गिनने से क्या फ़ायदा है। हाँ, सर के बाल गिनते हो क्या, बड़े हो जाते हैं कटा देते हो। गिनते थोड़ी बैठे रहते हो कि नहीं यार इतने बाल होने चाहिए। तो ये सृष्टि की जनसंख्या से क्या लेना देना है, पोकटई माथा मारते रहते हैं। मुख्य टालियाँ गिनी जाती है भाई, उनको कहाँ तुम गिनती करते रहेंगे। बाप समझाते रहते हैं बच्चे मेहनत करो। व्यर्थ में लोग कितने सारे काम करते रहते हैं, फोकट जनगणना और फलाना, कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी सब जनगणना कर ली है, वो जनगणना करते करते न जाने कितने और नए जन्म ले लेते हैं और कितने और ख़त्म हो जाते हैं। तो फ़ायदा क्या भाई, सही दिशा पर मेहनत करो, सबको प्यारे पिता परमात्मा का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप कहते हैं सभी को कहो पवित्र बनो,
तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। विषय विकार छोड़ने की बात है, मुख्य पुरुषार्थ। दुनिया को थोड़ा ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह यज्ञ रचा है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा होना ही है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नशे से मुरली सुनेंगे तो बहुत बढ़िया प्यारे बाबा से कनेक्शन बना सकेंगे। और यूं ही मुरली सुन लिए, हाँ नियम प्रमाण सुनना है, चलो भाई भाई जी ने बोला है, बाबा ने बोला है, बहन जी ने बोला है तो सुनना है, नहीं, समझना है। इस मुरली से ही आपके कई जन्म संवरने वाले हैं, आत्मा पावन बनने वाली है। तो धारणा करो। पहली धारणा क्या बताई बाबा ने? सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन, सभी रूहों को सैल्वेज करने की सेवा करनी है, सबका कल्याण करना है। आप बताना भाई कौन कौन कितने लोगों को मुरली भेजने के बाद फ़ोन करके स्पेशल बोल रहे हो कि भाई सुनो ये मुरली। हाँ, क्यों? स्पष्ट अर्थ सहित प्रत्येक व्यक्ति को ये मुरली समझ में आएगी। तो सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है। बाप का परिचय किस में है? पूरा पूरा मुरली में है। तो और दूसरी मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, आपको तो बना बनाया खजाना मिल रहा है। हाँ, अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, प्यारे ते प्यारी वस्तु को भाई सारे लोग याद करते हैं, तो बाबा तो कोई वस्तु नहीं है वास्तव में। बाबा तो भाई हमारा प्यारा बाबा है, तो बहुत प्यार से याद करना है। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है। बिल्कुल, विघ्नों से घबराना नहीं है, विघ्न तो ड्रामा में बिल्कुल फिक्स है। अच्छा भाई, वरदान, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। सबसे बड़ा बोझ जो है ना, मैंपन का है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, ये सब दुनिया भर का बोझा है। हाँ, जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है ना, तो बोझ सिर पर आ जाता है। हम तो सारा दिन न जाने कितने कार्य कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि बाबा करा रहा है, कराने वाला करा रहा है। हम तो बैठे ही हैं भाई भ्रुकुटी के बीच में। हाँ, हम कहाँ चल रहे हैं? ये शरीर थकेगा, शरीर को सुला दो भाई 6x3 के गैरेज में। हाँ भाई, पलंग कितना बड़ा, 6x3 का ही तो है। हाँ, इस शरीर को जगह कितनी चाहिए, सोचने की बात है। लेकिन बोझा कितना रखते हैं भाई। जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर यह क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे? हम तो कुछ नहीं सोचते हैं भाई। हाँ, मुरली सामने आती है, ऑटोमेटिक बिल्कुल बाबा कहलवाते रहते हैं। हम कभी कोई ऐसा पहले मुरली पढ़ लिए, फिर उसका अर्थ निकाल लिए, फिर लिख लिए, ऐसा नहीं कर रहे हैं। बाबा की मुरली हाथ में आई, बाबा चलवा रहे हैं बस। तो आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, दिल से कष्ट नहीं बनो, तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। हाँ, इतना टेंशन नहीं लेने का है किसी भी किस्म से। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो, तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। जो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करता है उसको बहुत खुशी होती है। उसके बोल में खुशी, हाँ, उसकी दृष्टि में खुशी, उसके चाल चलन में खुशी, उसके रहन सहन में खुशी झलकती है भाई। हाँ, ऐसी सेवा करो, मुरली महोत्सव मनाओ। सब सेंटरों पर भाई अपने अपने घर में मुरली महोत्सव मनाओ, खूब मुरली पढ़ो, खूब समझो, और जो भी आए उसे खूब प्यार से बिठाओ, खिलाओ बढ़िया मीठी टोली बाबा की। हाँ, ऐसे बढ़िया बहुत प्यार से सेवा करो। अड़ोसी पड़ोसी घर परिवार के सभी सदस्य सबकी खूब सेवा करो, मुरली महोत्सव मनाओ।
हाँ, अब अंत समय बिल्कुल करीब आ गया है, इसलिए अब देरी नहीं करो। हाँ भाई, अच्छा स्लोगन, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। हाँ, कहीं भी मूंझो नहीं, रुको नहीं, किसी की भी बुराई मत करो, किसी की अवहेलना मत करो। हाँ, क्यों? क्योंकि होपलेस व्यक्ति में भी होप रहता है कुछ ना कुछ। आत्मा है ना भाई, परमात्मा की तो संतान है ना, तो हर एक आत्मा में परमात्मा के थोड़े ना थोड़े गुण जरूर होते हैं, इसलिए किसी को भी अवॉइड मत करो। हाँ, सबके साथ घुल मिल के रहो, हिल मिल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भाई, हमारे भारत देश में ही गंगा बह रही है। कौन सी गंगा? भाई, पानी की गंगा तो सब जगह बह रही है, ज्ञान की गंगा केवल भारत में बह रही है। तो भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा, है ना भाई? अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। कल फिर बाबा की साकार मुरली को साथ लेकर फिर मिलेंगे। आज की मुलाकात बस इतनी, आगे की मुलाकात प्यारे बाबा जाने। अच्छा भाई, अलविदा।